पहली तरह यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मखरूत मुक्तानुमा गुलदान दोनों किनारों के मुहित दिया गया है। दोनों किनारों के मुहित यानी निचला हिस्सा और ऊपर दोनों भी हिस्से यहाँ पर दिए हैं, मगर R1 और R2 की कीमत नहीं दिया। यहाँ सर के ऊपर दिया है, मुहित दिया गया है। एक जो मुहित है 44 सेंटीमीटर है, दूसरा जो दिया है 8.4 पाई दिया गया है। अगर इसकी गहराई यानी ऊंचाई, गहराई दिया है यहाँ पे जिसको हम हाइट कहेंगे, हाइट की कीमत कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, R1 की कीमत भी मालूम करना। R1 से मुराद कैदे का मुहित है, उसके बाद गुलदान के ऊपरी जानिब का मुहित भी जो दिया गया है, ऊपरी जानिब का मुहित कितना है यहाँ पे, ये ऊपरी जानिब का मुहित जो दिया गया है ये 8.4 पाई दिया गया है, और कैदे का मुहित जो दिया गया है 44 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें सी मालूम करना चाहिए, तो सबसे पहले सी मालूम करना यानी R1 मालूम करना और R2 मालूम करना। तो सबसे पहले हमें R1 और R2 कैसे मालूम किया जाए, तो आप जानते हैं यहाँ पे कैदे का मुहित, कैदे का मुहित C मसावी है 2 पाई R1, 2 पाई R1। तो कैदे का मुहित यहाँ पर C की कीमत 44 दिया गया है, ये हम 44 ले लेंगे यानी 44 मसावी ये 2 का 2 ज़रब पाई की कीमत 22/7 है, उसके बाद ज़रब R1 का R1। अब यहाँ पे देखिए हमें R1 की कीमत को मालूम करना चाहिए। कैसे मालूम करेंगे, 44 को 7 से तिरछा ज़रब देंगे, ये 44 ज़रब 7 नसब नुमा में 2 ज़रब 22 44 होते हैं, और एक R1 का R1। अब यहाँ पे 44 को हम 44 से तकसीम करेंगे, बचत क्या हो गई, इसलिए R1 मसावी है, R1 की कीमत क्या हो गई 7 हो गई। ये R1 यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या करना है, R2 की कीमत को मालूम करना चाहिए। R2 की कीमत को अगर मालूम करना है तो गुलदान के ऊपरी जानिब को मुहित ले लेना। कैसे ले लेंगे यहाँ पे, इसलिए गुलदान गुलदान की ऊपरी जानिब का मुहित जो दिया गया है कितना दिया है, C मसावी है 8.4 पाई दिया गया है। इसे हम क्या करेंगे, C बराबर 2 पाई R2। यहाँ पे R2 क्यों ले रहे हैं, हमें R1 की कीमत को मालूम कर चुके हैं, यहाँ पर हम R2 की कीमत को मालूम करना चाहिए। C यानी क्या है, C की कीमत 8.4 पाई दिया गया है, यहाँ पे क्या करेंगे 8.4 पाई मसावी है 2 का 2 ज़रब पाई की कीमत कितनी है, हम पाई रखेंगे इसी को हल करने के लिए, पाई ये R2 का R2। अब हमें R2 की कीमत को मालूम करना चाहिए। R2 मसावी है, ये देखिए यहाँ पे पाई और ये पाई को तकसीम कर लो तो बहुत ही आसानी होगी और इजी तरीका भी होगा। R2 मसावी है यहाँ पे 8.4 का 8.4, उसके बाद नसब नुमा में यहाँ पे जो बचा है 2 का 2 ले लेना, 2 1 2 2 4 8, और उसके बाद अशारिया है, अशारिया 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये हुआ R2 मसावी है 4.2। अभी R2 की कीमत भी हमें हासिल हो गई। देखिए R1 की कीमत 7 हो गई और R2 की कीमत क्या है 4.2 हो गई। तो हमें क्या मालूम करना है, अब यहाँ पर हजम मालूम करना है जिसको हमें V से तारीफ करते हैं, V बराबर क्वेश्चन मार्क। हजम से मुराद कितना पानी समा सकता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कितना पानी समा सकता है अगर दिया जाए तो बेहतर है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कितना दूध समा सकता है या कितना जूस समा सकता है। किसका जूस, फूलों का जूस, अभी फूलों का रस समा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब हल करने का तरीका तो उसी तरीका है जैसे आपके एग्जाम में कितना पानी समा सकता है तो यही तरीके से हल कर लेंगे, कितना दूध समा सकता है वहां पर भी ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, कितना जूस समा सकता है वहां पर भी तरीका ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें V की कीमत को मालूम करना है। V यानी हजम, जिसको हमें कितना पानी समा सकता है के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हजम मालूम करना हो तो V मसावी है 1/3 पाई H
ब्रैकेट में R1 की दूसरी कुवत जमा R2 की दूसरी कुवत जमा R1 ज़रब R2, यही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो V यानी हमें मालूम करना चाहिए, ये V का V 1/3 का 3 ज़रब पाई की कीमत आपको मालूम है 22/7, ये कांस्टेंट की कीमत इसमें तब्दीली नहीं रहेगी, या फिर 3.142 ले सकते हैं। उसके बाद R1 की कीमत आपको मालूम है कितनी है, 7 है, हम यहाँ पे 7 ले लेंगे, या दूसरी कुवत इसलिए दूसरी कुवत जमा R2 की कीमत कितनी आई है, R2 की कीमत हमारे पास 4.2 आई है, इससे हम क्या करेंगे 4.2 की ब्रैकेट की दूसरी कुवत, उसके बाद जमा R1 के मकाम पर 7 है, उसके बाद ज़रब R2 की कीमत कितनी है 4.2 है, यहाँ पे 4.2 ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए, देखिए V मसावी है, अब ये एक को हम अभी जैसे सेम रख लेंगे 1/3 का 1/3 ज़रब 22/7 का 22/7। नेक्स्ट के बाद क्या करना है, 7 का मुरब्बा लेना चाहिए, 7 का मुरब्बा 49 होता है, जमा 4.2 का मुरब्बा ले लेना चाहिए। मुरब्बा यानी एक अदद को उसके तहत दोबारा ज़रब देने पर हासिल होने वाला नया अदद मुरब्बा अदद कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 4.2 को हम 4.2 से ज़रब देंगे, 2 दूनी 4, 2 4 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 का 4, 8 में 8 मिलाने पर 16 होते हैं, हासिल का 1, 6 में 1 मिलाने पर 7 होते हैं, 1 का 1। देखिए 4.2 का मुरब्बा कितना हो गया, 17.64 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17.64 ले लेंगे, उसके बाद जमा, अभी 4.2 को हमें क्या करना है, 7 से ज़रब देना चाहिए। कैसे ज़रब देंगे, 4.2 को हम 7 से ज़रब देना, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 चौक 28, 28 में 1 मिलाने पर 29 होते हैं, तो इसका मतलब 1 हुआ 29.4, तो हमारी कीमत यहाँ पे 29.4 हो गई। उसके बाद क्या करना है, ये भी मसावी है, 1/3 का 1/3 ज़रब 22/7 का 22/7। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये तीनों अरकान को जमा कर लेंगे। जमा करने का तरीका मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, एक बार दफा और भी हम हल कर लेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए 17.64, उसके बाद 29.4, नेक्स्ट 49, ये सभी को हम जमा कर लेंगे। ये 4 का 4, 6 में 4 मिलाने पर 10 होते हैं, हासिल का 1, 7 या फिर 9 9 18, 18 में 1 मिला तो 19, 19 में 7 मिलाने पर 26, हासिल का 2, 1 में 2 मिलाने पर 3, 3 में 4 मिलाने पर 7, 7 में 2 मिलाने पर 9, कितना हो गया 96.04 हो गया, 96.04 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 96.04 ले लेंगे। नेक्स्ट में क्या करना चाहिए हमें, देखिए 1 ज़रब 22 होते हैं, 22 को हम इससे ज़रब देना चाहिए। कैसे ज़रब देंगे, v मसावी 1 ज़रब 22 होते हैं, नसब जुमा में 3 और 7 का जुज़ा भी ले सकते हैं, या फिर हम ज़रब भी ले सकते हैं, 3 7 21 होते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में इनको हम ले लेंगे 96.04। अभी आपको क्या करना चाहिए, ये 22 को 96.04 से ज़रब देना चाहिए। अब हम उसको ज़रब देंगे, 96.04 को हम 22 से ज़रब देना, 2 4 8, 2 0 0, 2 6 12 हासिल का 1, 2 9 18, 18 में 1 मिले तो 19, नेक्स्ट 2 4 8, 2 6 12 हासिल का 1, 2 9 18, 18 में 1 मिलाने पर 19, ये 8 का 8, 0 में 8 मिलाने पर 8, 2 में 2 मिलाने पर 4, 9 में 9 मिलाने पर 18, हासिल का 1। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमारी कीमत क्या हो गई, देखिए 8 का 8, 0 में 8 मिलाने पर 8, 2 में 2 मिलाने पर 4, 9
2 4 8, 2 0 0, 2 6 12 हासिल का 1, 2 9 18, 18 में मिलाने पर 19। नेक्स्ट देखिए करेक्ट लिखना चाहिए 2 4 8, उसके बाद नेक्स्ट 2 0 0, 2 6 12 हासिल का 1, उसके बाद 2 9 18, 18 में मिलाने तो 19, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, ये 8 का 8। देखिए पहले मिसाल में मैं यहाँ पर क्या किया था, एक के नीचे एक ले लिया था, जमा करेंगे प्रॉब्लम हो सकता है। ये 8 का 8, 0 में 8 मिलाने पर 8, 2 में 0 मिलाने पर 2 होंगे, 9 में 2 मिलाने पर 11 होगा हासिल का 1, 1 में 9 मिलाने पर 10, 10 में 1 मिलाने पर 11 हासिल का 1, 1 मिलाने पर 2। कितने हो गए यहाँ पर? सबसे पहले हमारी कीमत कितनी हो गई? 96.04 को 22 मरतबा ज़रब देने पर हमारी कीमत कितनी होती है? 2112.88 होती है। अब हम क्या करेंगे, एक कीमत को यहाँ पे लिख देंगे। v मसावी है 2 1 1 2.88, नसब नुमा में 21 का 21। अब हम क्या करेंगे, तो तकसीम करेंगे। ये तकसीम करने के बाद हमें कीमत आएगी, वही हमारा हजम है, जो है कितना पानी समा सकता है वो दिया गया है। अब ये देखिए तकसीम करने का तरीका। चलिए ये देखिए यहाँ पर मैंने ज़रब देने पर हमारी कीमत कितनी है? 22 को 96.04 से ज़रब देने पर हमारी कीमत कितनी आई? 2112.8 आ गए। तो इसको 21 से तकसीम करने पर 100.63 आ गए। तो लिहाजा यहाँ पे v मसावी है 103.33 हो गया। तो इसका मतलब ये हजम